ये है दिल्ली दर्पण। मतलब इस घी को खाओगे तो आपको पता लगेगा कि गो घृतम अमृतम हव्यम, ये अमृत है। दिव्यम, ये दिव्य है। चरंती जा चयंती जा अमृता यत्ना चेता सर्वलोक नमस्कारता। तो 1 ग्राम गोबर केवल है एक चिप्स का, अगर मोबाइल की है 90% 80% रेडिएशन को कंट्रोल करता है। तो घर में जितने इलेक्ट्रॉनिक्स चीज है तो 1 2 3 4 मूर्तियां रख देंगे गोबर का, तो उसमें कर सकता है। गान चतुराय गान प्राणाय गानांतरात्मने। इसलिए हम समाज को ये ध्यान दिलाना चाहते हैं कि देसी गाय का दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर, ये सारी चीज बड़ी उपयोगी। तो आप इधर देख सकते हैं गौ सेवा संगम के माध्यम से जो एक मंच लगाया गया था कि जिसके माध्यम से ये दिखाने का प्रयास किया गया था कि गाय के गोबर के माध्यम से किस तरह के प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। तो मैं आपको लेकर आता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे ये जो है माँ लक्ष्मी की और गणेश जी की इतनी बढ़िया मूर्ति जो है ये गाय के गोबर से बनाई हुई है। इसके अलावा यहाँ पर ये अगरबत्तियां हैं जो आप केमिकल वाले यूज करते हैं उसके बजाय इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये इधर देखेंगे दिए, जो दिवाली में हम लोग खासा इस बात को बढ़ावा देते हैं कि किस तरीके से जो है आप मिट्टी के दियों का उपयोग करें, उसके साथ आप ये गोबर के दिए भी यूज कर सकते हैं। अब हम जो यहाँ पर प्रोडक्ट का संचालन कर रहे हैं इनसे जानते हैं कि आखिरकार क्या क्या इनकी महत्वता है और क्यों इसको यूज करना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? सतीश नाम है जी। जी, ये किस तरह ये क्या चीज है? साम्रानी अवन कप है। ये घर में से हवन करते हैं ना, इसे जला लीजिए एक रोज सुबह, वातावरण ऐसे हो जाएगा जैसे हवन करते हैं सुबह, और घर में जो वास्तु दोष है वो भी खत्म करते हैं जी। ये हवन कप। ये दिए की क्या खासियत है? ये दिए सर ये है गोबर से बना हुआ गौ माता के, इससे गौ माता का गोबर भी जो जाता है और अपना दिया भी जल जाता है। और ये दिया जलाने के बाद आप इसको ना पौधों में डाल सकते हो, खाद का भी काम करेगा बढ़िया। और इसमें बीज भी मिले हुए हैं पौधों के। तो ये जल भी सकता है अपने? नहीं, जल नहीं सकता सर, हल्की ना मिट्टी मिली हुई है, मुल्तानी मिट्टी। अच्छा, तो मिट्टी भी है और गोबर भी है, तो खाद का भी काम करेगा बढ़िया पौधों में। और ये जो दीप है ये धूपबत्ती है, गौ माता के गोबर से बनी है, नो केमिकल, इसमें कोई केमिकल नहीं है। और गूगल कपूर लोवान डला हुआ है इसमें, कोई केमिकल। पैकेट है ये 70 रुपए का पैकेट। 70 रुपए जी। और ये क्या है इधर? ये अमृतधारा है। सर्दी जुकाम खांसी हो या सर दर्द हो या पेट दर्द हो, पहले भी पुराने टाइम में अमृतधारा यूज करते थे हम, वही चीज है ये। अगर खांसी या पेट दर्द हो तो 2 ड्रॉप लेने हैं इसके निकाल के गर्म पानी में, बस की लगाना है, रोलर है इसके ऊपर। इस टाइम पर ज्यादा खांसी हो रही है तो मतलब बिल्कुल उसी के लिए लगा सकते हो आप। तो आयुर्वेद के माध्यम से कहीं ना कहीं पूरे वातावरण को और भारत की जो परंपरा है आयुर्वेद उसको एक बार फिर से जागृत करने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। ये देखेंगे आप इधर स्वास्तिक चिन्ह जो हिंदू धर्म में शुद्ध माने जाते हैं उनका भी यहाँ पर गोबर से ही निर्माण किया गया है। और ये भी शायद ये भी गोबर से ही, ये भी शुभ लाभ भी जो है गोबर से ही है। इसके बजाय जो आप पन्नी पॉलीथीन यूज करते हैं उसकी बजाय ये लगा सकते हैं आप। ये देखिए मंजन जो है, जिस तरीके से केमिकल आते हैं उसके बजाय आप ये शुद्ध गाय के जो उपलों की राख से बना हुआ है, उपलों की राख से गोबर का बना मंजन। ये गौ माता का, देसी गौ माता का घी है ये। हाँ, और हम तो इस्तेमाल ही ये करते हैं, सारी गौ माता से बना हुआ, चाहे वो मंजन हो, ठीक है भाई साहब, साबुन हो, समझ गए, ऐसे मुंह में रखोगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। साबुन हो, ये घी है प्योर बिनोले से, उससे किया हुआ। हम तो अपने घरों में शुद्ध मठा हुआ अपने घरों में यही करते हैं। और अपनी गौशाला हमारी गोपाल गौ सदन हरेवली, कंजावला में भी कृष्ण गौ, पथमेड़ा, ऐसी हम सभी गौशाला से जुड़े। लेकिन हमारी गोपाल गौ सदन ऐसी गौशाला है जहाँ गजब है, जहाँ बहुत सेवा होती है। गौशाला आपको भी देख के आओ। ये जो घी है, बाकी जो प्रोडक्ट है, पतंजलि के प्रोडक्ट भी हैं मार्केट में, वो भी ये दावा करते हैं कि गाय का घी दे रहे हैं। एक दोस्त मेरी बात सुनो, नेगेटिविटी नहीं बोलूंगा, जो चीज रामदेव जी कर रहे हैं ना, कोई नहीं कर सकता, सॉरी। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये घी बहुत बढ़िया घी है। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम गव्यसिद्ध नाड़ीवाद संजय गुप्ता है। 2.5 करोड़ ग्रंथियां जीभ में हैं। दिमाग में आपके में 2.5 करोड़ ग्रंथियां नहीं है, आपके गले में 2.5 करोड़ ग्रंथियां नहीं है, आपके पेट में 2.5 करोड़ ग्रंथियां नहीं है, आपके मुंह में 2.5 करोड़ ग्रंथि है, आपकी जीभ में। तो जो भी घी आपके घर में आता है उसको आधा मिनट अगर अपने मुंह में रखोगे
धोखे से अंदर मत करो, उसको रखो। आधा मिनट में आपको चक्कर आएंगे, तबीयत खराब होगी, उल्टी पड़ेगी, और वो घी निसंदेह आपको थूकना पड़ेगा। और जब इस घी को खाओगे तो आपको पता लगेगा कि गो घृतम अमृतम हव्यम, ये अमृत है। दिव्यम, ये दिव्य है। चरंती जा चयंती जा अमृता यतना चेता सर्वलोक नमस्कारता, ये सर्व मंगलों को देने वाला होता है। सर्व मंगलदम गो घृतम शोक संताप नाशनम, ये शोक और संताप को दूर करता है। हर्ष आनंद करम, ये हर्ष और आनंद को करता है। हर्ष आनंद करम शाश्वत धर्म मोक्ष स्वर्ग प्रदम, शाश्वत धर्म मोक्ष और स्वर्गता को ये प्रदान करता है। ये कैंसर जैसे जो है ना गंभीर रोगों को ये ठीक करता है। अगर बीपी का कोई मरीज है, अगर वो इस घी का सेवन करता है, उसका 1 महीने में बीपी ठीक नहीं होता, तो मैं उसको घी के पैसे वापस दूंगा। ये आपके रिकॉर्डिंग में दे रहा हूँ ना, आपके टीवी में आ रहा है ना, लिखित में हो गया ना, तो 1 महीना ये घी व्यक्ति अपने घर में खाए। अगर नया नया अगर किसी को बीपी हुआ है, अगर वो पक गया 20 साल का एलोपैथी खाते खाते, 30 साल एलोपैथी खाते खाते, 35 साल एलोपैथी खाते खाते वो पक गया, तो मैं देखो 1 महीने की गारंटी लेता नहीं। लेकिन नया बीपी है तो स्टैम्प पेपर साथ में ले आए, 1 महीने में ये घी खाने मात्र से बीपी ठीक होएगा, ना हो तो घी के पैसे वापस दे दूंगा। तो अगर आप दिल्ली में कहीं भी रहते हैं तो कहीं पर भी जो इनका प्रोडक्ट आप मंगा सकते हैं। गोपाल योग सदन के नाम से इनका नाम है। और इधर आप देखेंगे ये जो है इस तरह के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट सारे लगाए हुए हैं। ये क्या है सर? हाँ, ये मिलेट्स पे आजकल मोदी जी प्रमोशन कर रहे हैं ना, रागी ज्वार बाजरा हमें खाना चाहिए, तो इससे कैंसर नहीं होता। आजकल कैंसर बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो कैंसर को रोकने का सिर्फ एक ही चीज है, मिलेट्स। रागी ज्वार बाजरा जो अपना मोटा अनाज है, इसको श्री अन्न, मोदी जी आजकल इसको बोलते हैं श्री अन्न। तो ये श्री अन्न है, इसको खाएंगे क्योंकि भोजन हमारा बढ़िया है तो स्वास्थ्य बढ़िया है। हमारे शास्त्रों में उल्लेखित है गावो विश्वस्य मात्रा, अर्थात गाय विश्व की माता है। हम लगातार आपको अपने चैनल पे विभिन्न प्रकार की खबरें दिखाते रहते हैं जिसके माध्यम से गाय माता का उद्धार किया जा सके। हमारे साथ इस वक्त जो है गौ सेवा संस्थान के कार्यकर्ता मौजूद हैं। इनके माध्यम से आज एक कार्यक्रम किया गया अशोकनगर में, और जहां पर ये बताया गया कि देसी गाय के क्या क्या फायदे, किस तरह आम जन को जो है गाय के प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, जिसके माध्यम से संस्कृति की भी रक्षा हो सकती है और आने वाले भविष्य की भी रक्षा हो सकती है। हमारे साथ महापात्रा जी मौजूद हैं। सर, किन किन चीजों का आम नागरिकों को ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या आज मन से बताया गया वो बताइए। दर्पण के हमारे लाइव चैनल को मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वास्तव में ये सारा जो विषय ये साधारण अपने गांव के लोगों के पास में था, आज यूनिवर्सिटी का विषय बन गया है। जैसे कि गाय का दूध है, गाय का परिचय कहते हैं तो दूध से परिचय होता है। गाय का दूध को हम लोगों ने पूर्ण आहार कहते हैं। गाय का दूध में सवेरे जलपान के बाद में गाय का जो बिलोनी वाला घी होता है, जो मक्खन से निकलती है, अगर 1 गिलास में 2 चम्मच घी मिला के या 1 चम्मच घी मिला के पीते हैं तो स्वाभाविक एसिडिटी होती नहीं है। रात को अगर दूध के साथ में हल्दी मिला के पीते हैं, बुढ़ापे में लाठी की जरूरत नहीं पड़ती, इतनी मजबूत होती है, इतने कैल्शियम मिलता है। स्वाभाविक की दुनिया में जितने भी स्तन्यपायी प्राणी हैं, अगर इन सबका माँ के किसी कारण से दूध नहीं मिला तो निर्द्वंद्व में आप गाय का दूध अगर पिलाते हैं तो स्वाभाविक कि उनकी जीवन भी रक्षा होती है। मजेदार विषय है कि उनकी जो कैरेक्टर है, सांप का कैरेक्टर, मनुष्य का कैरेक्टर, सिंह का कैरेक्टर, व्याघ्र का कैरेक्टर, जो दूध पीते हैं इन सब का कैरेक्टर बदलता नहीं है, वही कैरेक्टर रहता है। ये गाय का ताकत है। जैसे गोमूत्र है, अगर गोमूत्र गाय का गोमूत्र हम ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य के किरण आने से पहले उनको प्रार्थना करके निकालते हैं और एक 8 फोल्ड कपड़े में, सूती कपड़े में उसको छान करके 2 ढक्कन आधा गिलास पानी में मिला करके लेते हैं तो शरीर में कई प्रकार की बीमारी ठीक हो जाती है। गौ सेवा संगम के माध्यम से पूरे भारत के अंदर अखिल भारतीय मंच के आप अध्यक्ष भी हैं, तो किस तरीके से आप जगह जगह जाकर क्या बताते हैं लोगों को कि किन चीजों के बारे में भारतीय नागरिक को जागरूक होने की आवश्यकता है इस वक्त? अपने गौ सेवा गतिविधि की जो एक्टिविटीज चल रही है, जो कार्य चलता है देश भर में हर जिला में कार्यकर्ता है। हर जिला में ऐसे प्रमुख स्थान में, बड़े बड़े महानगर में 3-4-5 स्थान में होते हैं। तो गौ सेवा संगम करते हैं। आप देखे होंगे यहाँ पर 22 लोग जो कर रहे हैं वो छोटा छोटा विषय अपने अनुभव यहाँ पर बताया। कोई गाय के गोमूत्र गोबर से करता है, कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट करते हैं, कोई औषधि करते हैं, कोई उसका उत्पाद भी बनाते हैं। जैसे कि गाय का गोबर से जो मोबाइल में चिप्स लगाते हैं, एंटी रेडिएशन चिप्स,
2 साल पहले उसको पेटेंट मिल गया। जी हमारे मनोज सोलंकी रहते हैं जामनगर में, अक्षय कृषि परिवार का अध्यक्ष है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी है। उन्होंने इसके ऊपर किया तो सरकार ने उसको पेटेंट दे दिया। तो 1 ग्राम गोबर केवल है। हमारे साथ सतीश जी मौजूद हैं जो गौ सेवा प्रांत के दिल्ली प्रदेश के संयोजक हैं। सर, क्या किस तरह से कार्यक्रम रखा गया था और क्या क्या दर्शकों को आज अवगत कराया गया? हम दिल्ली के अंदर देसी गाय के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि देसी गाय में और जो विदेशी डेवलप किया हुआ प्राणी है उसके अंदर जो गुण है वो नहीं है। इसलिए हम समाज को ये ध्यान देना चाहते हैं कि देसी गाय का दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर, ये सारी चीजें बड़ी उपयोगी है। जी, तो नीचे मैंने देखा कि प्रोडक्ट भी बहुत सारे दर्शाए गए, किस तरीके से गोबर के दीप हैं और बाकी चीजें भी हैं। तो उन प्रोडक्ट के माध्यम से कहीं ना कहीं आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि दर्शकों तक पहुंचा जाए। तो कितनी आपको रिस्पॉन्स, कितना मतलब दर्शकों का प्यार मिल पाता है? गाय के गोमूत्र और गोबर से प्रत्येक मनुष्य को बड़ा लाभ है। वेद में लिखा हुआ है, गाओ विश्वस्य मातृ, गोमूत्र धन्वंतरी, गो में वसते लक्ष्मी, गोमूत्र धन्वंतरी। तो इसलिए गाय के जितने भी उत्पाद हैं, पंचगव्य उत्पाद इनको हम बोलते हैं, दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर, तो उनसे सारे प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि प्रत्येक मनुष्य के लिए लाभकारी हैं। क्योंकि गाय जहां भी रहती है वो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ती है, तो गाय का गोबर जलाने से भी ऑक्सीजन पैदा होती है, इससे पर्यावरण में भी सुधार होता है। बड़ी बात यह है कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से चीजें चल रही हैं उसको भी देखते हुए यहाँ पर जो है मंच के माध्यम से चीजें बताई गई कि लोगों को जागरूक किया गया और इसके माध्यम से कहीं ना कहीं एक संदेश दिया गया कि गौ की रक्षा होगी तभी विश्व की रक्षा हो पाएगी। आप देखते रहे दिल्ली दर्पण टीवी में विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।